जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस सेशन में रीजनिंग का सिर्फ व सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और इन 10 क्वेश्चन में जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है कि 72, 56, 42, 30, 20। तो यहाँ खाली स्थान पर व्हाट के चिन्ह पर क्या आएगा वो बताना है हमको। तो सिर्फ यहाँ पे देखते हैं 72, 56, 42, 30, 20 खाली स्थान। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका इधर पे चलेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा 6, ये रह गया 6, 6 में से 5 गया 1, एक घटाएंगे तो आपका कितना होगा 14, फिर एक घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 12, ठीक है। फिर इसमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा 10, फिर इसमें से हमको फिर 2 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, 8 घटाते हैं। तो इस 20 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। तो आपका आंसर 12 होगा, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 12 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी में 12 आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे है क्या है 3, क्या है 3, 3, 7, 13, 27, 53। तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या होगा तो उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 7, 13, 27, 53, फिर यहाँ पे व्हाट। यहाँ पे करें क्या किया है, 3 में 2 से गुना किया है, ठीक है, और 1 जोड़ा है। तो 3 दूनी 6 और 1 7। फिर यहाँ पे क्या किया है, 7 में 2 से गुना किया है और -1 किया है। तो 7 दूनी 14 और 1 घट गया तो 13। तो यानी कि क्या हुआ, शुरू में 1 बढ़ा फिर बाद में 1 घटा, तो फिर क्या होगा 1 बढ़ेगा। तो यानी 13 में 2 से गुना होगा और 1 बढ़ाएंगे, क्या होगा 13 दूनी 26 और 1 27। फिर हम 1 बढ़ाएं तो फिर अब घटाएंगे, 27 में 2 से हम गुना करेंगे और 1 घटाएंगे, क्या होगा 27 दूनी 54 और 54 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 53। फिर हम क्या करेंगे 2 से 53 में 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो क्या होगा 53 दूना होगा 106 और 106 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 107। आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में 107 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 107 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 12 है, यहाँ पे खाली स्थान क्या होगा, ठीक है। तो 3 को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2, फिर 2 में एक पीछे वाले 1 को जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा 3, ठीक है ना। फिर 3 में पीछा क्या क्या है बचा है, तो 2 बचा और 1 बचा, इन सभी को जोड़ेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। फिर हमें 6 लिए, यहाँ पे 6 के पीछे क्या क्या है, तो 3 है, 2 है और 1 है, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 12 को लेंगे तो 12 से पीछे क्या क्या है 6 + 3 + 2 + 1, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ते जाना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या है 3 तो हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है 9, 82, 11, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है क्या होगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्तों कि जब हम यदि
9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं 9 नंबर 81 प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएंगे 82। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे 11 को जब हम स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो हम क्या होगा 11 11 121 प्लस 1 इजकल टू कितना 122। आपका 122 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो बी इज ए राइट आंसर आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 36 25 तो फिर 100 तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है क्या कि किसका स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर अनुपात के बाद फिर दिया है क्या 25, तो 25 किसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 100 जो है तो ये किसका स्क्वायर है, तो 10 का। जब यहाँ पे देखें 6 के बाद 1 घट गया तो क्या हुआ 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे जब 10 का स्क्वायर है फिर यहाँ पे हम 10 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 9 है अनुपात, फिर यहाँ पे दिया है 738, फिर यहाँ पे दिया है 10, तो फिर यहाँ पे होगा क्या होगा वो चौड़ाई निकालने के लिए। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले दिमाग वो लगाएंगे कि सबसे पहले 9 का क्यू करेंगे। ठीक है, 9 का क्यू करेंगे और हम क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे। 9 का क्यू करके हम क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो हमें क्या आता है 738 आता है। ठीक, तो फिर हम यहाँ पे करेंगे 10 का क्यू प्लस 10 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या प्राप्त आएगा, तो यहाँ पे 10 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 1000 होगा और इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो जोड़ करके कितना होगा 1010 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 1010 है, आपका डी नंबर ऑप्शन में 1010 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 14, यहाँ पे है 225, फिर यहाँ पे 17, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे थोड़ा कि 14 में जब हम देखेंगे इसको देखते हुए काम करेंगे, तो 14 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाता है 15। 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो 15 15 225 होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है 17 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 का जब वर्ग करेंगे तो 324 मुझे प्राप्त होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 324 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 1331, यहाँ पे दिया है 1331 11, फिर यहाँ पे दिया है 13824, तो यहाँ पे दिया है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि 11 को देखते हुए दिमाग लगाएंगे 1331 पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 11 का जब हम क्यू करते हैं तो हमें 1331 आता है, करके थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएंगे, तो वो दिमाग लगाएंगे तो क्या, तो 24 का जब हम क्यू करते हैं तो हमें 13824 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 2, यहाँ पे 16 2 16, तो फिर 3, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा तो देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 का पावर यदि 4 करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं तो कितना होगा 16 आता है। ठीक उसी तरह से हम जब 2 का पावर 4 दिए तो इतना 16 आता है, तो 3 का पावर हम 4 देंगे तो फिर क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 3 9 3 3 9 9 9 81 प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन 8 504,
तो फिर 11, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ कि 8 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू करते हैं। तो क्यू करेंगे तो क्या होगा, 8 गुने 8 गुने 8, यानी कि 8 8 64 में फिर 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, 3 8 छक 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5। अब देखते हैं यहाँ पे 504 है, क्या है 504, लेकिन मेरा आया क्यू करने पर 512। तो एक दिमाग लगा सकते हैं कि जब 8 का क्यू किए है ना, तो उसमें से हम कितना घटाएंगे तो 540 हो जाएगा। तो सिर्फ हम उसमें से 8 घटाते हैं तो 504 आ जाता है। तो हमें प्राप्त हो गया कितना, 504, यानी कि 8 का क्यू करते हैं -8 करते हैं तो मुझे प्राप्त हो जाता है 504। तो ठीक क्यों न मैं 11 का क्यू -11 कर दे, है ना, -11 कर देंगे तो कितना होगा, 11 का क्यू 1331, अब माइनस कितना 11 जब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1320, यानी सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों का ये रीजनिंग बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछने की संभावना बनती है। तो आप लोग इस सेशन को ठीक से लगाएं। चलते हैं, आप लोग बीएन क्लासेस खास को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।